Do you want to manifest your all dreams, your desires? Then universe is giving you one more chance. 11-11 portal. 11-11 portal 11th of November को आ रहा है, जो आपको हेल्प करेगा। आप अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ड्रीम करियर, whatever you want in your life, you can manifest easily. 11-11 पोर्टल क्या है, इसको कैसे यूज करना है, मैनिफेस्ट किस तरह से करना है, क्या क्या रिचुअल्स आप कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोल कॉलिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं 11-11 पोर्टल की। जैसा कि हम सबको पता है 11-11 एक एंजल नंबर है, एंजलिक नंबर है, और जो 1 नंबर की वाइब्रेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम सबकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। कौन अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं चाहता, अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता? हम सब चाहते हैं। 11-11 जो पोर्टल है वो बेसिकली एक डोर की तरह है, जो इस दिन इतनी हायर वाइब्रेशन होती है कि वो डोर एक ओपन हो जाता है हमारे लिए, एक पाथवे हमारे लिए बन जाता है, जिससे कि हम इजीली हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हायर वाइब्रेशन होती है असेंडेंट मास्टर्स की, एंजल्स की, गॉड की, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करते हैं, तो हम भी कुछ हद तक उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाते हैं और हम उन तक कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन ऐसा यूजुअली हम सबके साथ नहीं होता। तो ये एक पोर्टल है जो कि हर एक इंसान के लिए एक ऐसा पाथवे क्रिएट करता है जिससे कि इजीली हम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये 11-11 पोर्टल जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और अबंडेंस तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में लेकर आएगा। अगर हम इस दिन कुछ रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं स्पेशली, तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हम सबके लिए होता है। तो 11-11 पोर्टल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी दिन ये पोर्टल ओपन हो रहा है, इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा आगे तक के टाइम के लिए भी रहने वाला है। स्पेशली अगर हम बात करें तो 12-12 तक अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिएगा 12-12 तक। 11-11 पोर्टल का जो इम्पैक्ट है वो काफी लोग बहुत पहले से ही फील करना शुरू हो गया होगा उनकी लाइफ में। मे बी आप में से काफी लोग एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, अचानक से एंजल्स नंबर दिखने लग गए होंगे, या कुछ ऐसे एंजलिक साइन आपको मिलने लग गए होंगे अनएक्सपेक्टेड जगह में, जैसे कि फेदर हो सकता है, या फिर कोई सिंक्रोनिसिटी आपके साथ हो सकती है, या फिर आप बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में सर्च कर रहे होंगे, एंजलिक रियल्म के बारे में सर्च कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सर्च करने लग गए होंगे, या फिर आपको एक एंजलिक एक पॉजिटिव एनर्जी सी फील हो रही होगी। तो ये सारी वाइब्रेशन इसी वजह से हो रही है। तो ये सारे जो इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में हो रही है तो ये इसी वजह से हो रही है। 11-11 पोर्टल की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो काफी पहले से ही स्टार्ट हो गई है और इस दिन वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, पीक पर होगी। तो इस दिन हमें रिचुअल्स जरूर करने चाहिए। अब रिचुअल्स क्या करने हैं और इस दिन क्या करना है? तो सबसे पहले जो आपने करना है वो है मेडिटेशन। कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 15 मिनट्स। अगर बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है आपके लिए करना, तो आप एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए कोई मेडिटेशन कीजिए। कोई भी मंत्रा की चैंटिंग आप कर सकते हैं। यूट्यूब में इतने सारे मंत्रास अवेलेबल हैं, आप उन्हें चला सकते हैं और 15 मिनट के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अपने माइंड को स्टेबल करना। अगर स्टेबल ही माइंड नहीं होगा तो आप मैनिफेस्ट कैसे करोगे? क्योंकि एक जगह तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और दूसरी जगह आपके माइंड में 50 चीजें चल रही हैं, तो ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। तो पहले अपने माइंड को स्टेबल कीजिए। 15 मिनट्स का कोई भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा जो आपने काम करना है वो करना है, आप एक कैंडल ले लीजिए और कैंडल को लाइट अप कीजिए। घर में कोई भी कैंडल है, या फिर अगर आपके पास मैनिफेस्टेशन कैंडल है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। वो लाइट अप करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने एक बे लीफ लेना है। तो बे लीफ हम सबको पता है तेज पत्ता होता है, उस पे आप अपनी कोई भी एक एफर्मेशन, कोई भी एक विश जो आप चाहते हैं वो उसे लिख सकते हैं। उसमें किसी भी पेन से लिख लीजिए, बस आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आप अपने लेफ्ट हैंड पर उस बे लीफ को रखिए और अपने राइट हैंड को उस लेफ्ट हैंड के ऊपर रख दीजिए और एक बार अच्छे से दिल से मैनिफेस्ट कीजिए। जो भी आपने अपनी विश लिखी है उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो ऑलरेडी हो गई है।
अब जब आप वो करेंगे, उसको करने के बाद आप उस बे लीफ को जो कैंडल हमने सामने रखी है उसको जला दीजिए। क्योंकि देखिए ये बेसिकली हम जला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें अपने आप खत्म हो गई है या वो नहीं होगी। वो बेसिकली है कि जो चीज नेचर की है वो हम नेचर में ही दे रहे हैं, अपनी विश इस यूनिवर्स को ही वापस दे रहे हैं। तो आप वो जला देंगे। उसके जो एशेज होंगे उसको आप अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं या फिर हवा में उड़ा सकते हैं, वो अपने आप नेचर के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये है कि अब जैसे कि 11/11 पोर्टल है, तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइट पेपर लेंगे, एक सिंपल व्हाइट पेपर लीजिएगा जिसमें कोई लाइंस ना हो, एक प्लेन व्हाइट पेपर चाहिए। अब उसमें हम 3 एफर्मेशन लिखेंगे, 3 विश लिखेंगे जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, लेकिन हम वो एक डिफरेंट वे में लिखेंगे आज के लिए। फर्स्ट जो आपकी एफर्मेशन होने वाली है, जो एक विश होने वाली है, वो होगी 11 आवर्स के लिए, सेकंड 11 वीक्स के लिए, और थर्ड जो है वो 11 मंथ्स के लिए। याद रखिएगा एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए और इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट किसी और की लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज यूनिवर्स वो चीजें आपके लिए करेगी भी नहीं। तो फर्स्ट जो आपने सेंटेंस लिखना है वो लिखना है थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी। अब आप अपनी वो विश लिखेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन 11 आवर्स। Similarly, you can write, thank you God for giving me. Again, you will write your wish in 11 weeks. अब इसके बाद आप लिखेंगे, thank you God for giving me. अपनी विश लिखिए in 11 months. तो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप उस तरह की विश लिखेंगे जो आपको पता है, जो प्रैक्टिकल हो बेसिकली। ऐसा नहीं आप लिखेंगे कि 11 आवर्स में मुझे 1 लाख मिल जाए, अगर आप मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। कुछ इस तरह की विश लिखिए जो आपको पता है प्रैक्टिकली वो 11 आवर्स में पॉसिबल है, सिमिलरली इन 11 मंथ्स में जो पॉसिबल है, और 11 वीक्स के लिए। तो इस तरह की आप विश लिख सकते हैं। अब विश लिखने के बाद आपने फिर से वही करना है, उस पेपर को अपने लेफ्ट हैंड पे रखकर मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज करना है आंख बंद करके कि वो चीजें हो रही हैं। एक एक करके आप विजुअलाइज कीजिए, पहले 11 आवर्स के लिए, फिर 11 वीक्स के लिए, और उसके बाद आप 11 मंथ्स के लिए करेंगे। देन आपको वो पेपर बर्न करना है, जला देना है उसी कैंडल से जो कैंडल आप यूज कर रहे हैं। अगेन उसकी जो एशेज हैं वो आप हवा में उड़ा सकते हैं या फिर आप अपने घर के किसी गमले में डाल दीजिए। अब आपने यही करना है, और अब बार बार ये सोचना नहीं है कि विश अब कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो पूरी हो गई है, आपको वो चीजें मिल गई हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल ही यही है कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। तो अब इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिएगा और अपनी लाइफ में बिजी रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। 11/11 पोर्टल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी को ये चांस मिल रहा है कि वो अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करे, पॉजिटिविटी लेकर आए। तो अगर आप इस दिन रिचुअल्स करेंगे, चीजें फॉलो करेंगे, अगर आप रिचुअल्स नहीं भी करना चाहते तो वो भी चलेगा। आपने करना क्या है, लेकिन एटलीस्ट मेडिटेशन तो कीजिए, अपने लिए उस दिन अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो रिचुअल्स मैंने बताए हैं आप ऐसा कर सकते हैं इस दिन में, जैसे कि मॉर्निंग में एक 11/11 होगा, उस टाइम पीरियड पे भी कर सकते हैं। जो लोग काफी ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर रात को भी एक 11/11 होगा, टाइम आएगा, आप उस टाइम पे भी ये रिचुअल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, चैंटिंग मंत्रास की, जैसे कि आप मेरे चैनल में ही देख सकते हो, वहां पर मैंने ग्रीन तारा मंत्रा, रेड तारा मंत्रा और येलो तारा मंत्रा की भी चैंटिंग दी हुई है 108 टाइम्स की, वो भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप कोई स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं। तो स्विच वर्ड की जब आप चैंटिंग करेंगे तो 11 टाइम्स कीजिएगा, 11 टाइम्स का एक सेट बना लो। अगर 11 टाइम्स करोगे तो मॉर्निंग में 11 टाइम्स करो, फिर एक आफ्टरनून में, और फिर एक नाइट टाइम में आपको वो 11/11/11 का सेट बना के करना है। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं आप उससे रिलेटेड स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइफ में मनी चाहिए, तो मनी के लिए जो स्विच वर्ड होता है वो काउंट होता है। आप काउंट 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 11 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स या अबंडेंस चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डिवाइन बोनस, डिवाइन बोनस, डिवाइन बोनस, ऐसे आपने 11 टाइम्स रिपीट करना है। और क्या आप कर सकते हैं, आप 11/11 नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में, किसी भी लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट में लिख सकते हैं, किसी भी पेन से लिख दीजिए। और जब आप 11/11 लिखेंगे तो एक
इंटेंशन भी सेट जरूर कीजिएगा कि आप वो किस विश के लिए लिख रहे हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। 11-11 पोर्टल हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं या हमें एक चांस देते हैं कि हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ सकें, और अपनी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इश्यूज हैं, या कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा है, ब्लॉकेजेस हैं, रेजिस्टेंस हैं, तो जो भी लाइफ में आप चाह रहे हो, जो भी विश करना चाहते हो, हेल्प चाह रहे हो, वो आप मांग सकते हो। तो सिर्फ एंजल्स ही नहीं है जिनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे असेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं जिनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें इनवाइट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, उनसे हेल्प नहीं मांगोगे, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो एंजल्स के साथ होता है। इस दिन अगर आप डोनेशन भी करें तो बहुत अच्छा है। आप फ्रूट्स वगैरह बांट सकते हो, जो भी अवेलेबल है, जो भी पॉसिबल है आपके लिए, वो आप लोगों को डोनेट कर सकते हैं। तो ये दिन इस चीज के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आई होप 11-11 पोर्टल को आप अपनी लाइफ में एक ऐसा पाथवे बनाएंगे जो आपकी लाइफ को एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाए। थैंक यू।